चलें ठीक है, इसमें तो क्लैरिटी होगी। अब जरा आते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ, क्योंकि इस चीज को लेकर इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हो भी सकते हैं और शायद बनाने की कोशिश भी की जा रही है। अब जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है, बिलावल साहब तो खुलेआम जलसों में कहते हैं लाडला प्लस स्पेशल अरेंजमेंट कि जो 2018 में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए हुआ था, अब वही सब कुछ इनके लिए हो रहा है। तो इससे जाहिर है एक कंट्रोवर्शियल हैसियत तो इख्तियार कर सकते हैं इलेक्शन। दूसरा, फिर जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ने भी बाकायदा तौर पर डायरेक्शंस दी, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, निगरान हुकूमतों को कि उनकी जिम्मेदारी है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको एक जैसा माहौल मुहैया करना और उनकी शिकायतें, उनका अजाला करना। लेकिन ऐसा तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हो रहा और इसीलिए अब मजबूरन इमरान खान साहब को खत लिखना पड़ा चीफ जस्टिस साहब को कि हमें तो वो माहौल दिया ही नहीं जा रहा कि हम अपनी इलेक्शन कैंपेन भी कर सके। जब हमारा कोई वर्कर्स कन्वेंशन होता है, जलसा होता है, पुलिस आती है, धावा बोलती है, लोगों को गिरफ्तार करके ले जाती है। तो अगर निगरान हुकूमत ये सब एड्रेस करती तो चीफ जस्टिस को खत लिखने की जरूरत ना पड़ती इमरान खान साहब को। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के बयानिए को लेकर कुछ लोग या कुछ जमातें दर हकीकत जो अपनी ख्वाहिश है वो इस तरह से जाहिर कर रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर सिर्फ फील्ड उनके हवाले की जाए और अपने आप को मजलूम साबित किया जाए। अब अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करें, अभी कल ही उनका आपने बड़ा जलसा देखा और वो जलसा कोयटा जैसे शहर में जहां पर अमन और अमान के मसाइल भी रहे हैं, वहां बहुत पुरअमन तरीके से एक शानदार जलसा किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और तमाम टीवी चैनल्स ने उसको दिखाया बशमूल पाकिस्तान टेलीविजन के। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनके जलसे वगैरह हुए, तो शिकायत लेकिन फिर भी वो करते हैं। लेकिन साथ ही आपको मुतजाद बयानात भी मिलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जिसने वाकई इलेक्शन लड़ना है, जिसके सरबराह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन पे भी एतमाद का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है इलेक्शंस जो है वो बिल्कुल ठीक होंगे। लेकिन इधर उधर से आवाजें आती हैं। अब पीटीआई के वो लोग जो कि कुछ मुकदमात में मुलविस हैं या उन पे कोई कानूनी चीजें चल रही हैं, वो अगर छुपे हुए हैं, अगर वो खुल के अपनी कोई सरगर्मी नहीं कर रहे, तो वो उनके और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे और अदालतों के दरमियान है। लेकिन आपने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनके वर्कर्स कन्वेंशन हुए हैं, लेकिन भीड़ में जो जरूर हैं, लेकिन उन शिकायतों के अजाले के फोरम्स मौजूद हैं। नहीं, निगरान हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर सकती है कि जब वर्कर कन्वेंशन होता है, दीर में भी उनके साथ यही हुआ, बाद में पुलिस धावा बोल देती है और लोगों को गिरफ्तार करके ले जाती है। मतलब कि जिस तरह खुल्लम खुल्ला नून लीग कर सकती है, पीपल्स पार्टी जिसका जिक्र अभी आपने किया कि इतना बड़ा जलसा उन्होंने किया, ऐसा पीटीआई नहीं कर पा रही है, डर से, खौफ से। देखें, आपने खुद ही अब माना पीपल्स पार्टी के हवाले से, लेकिन ये शिकायत वो भी करते हैं। अब जहां तक लॉ एनफोर्समेंट का मामला है, वो एक सूबाई मामला है। पुलिस का जो मामला है वो वफाकी हुकूमत के पास नहीं है। अगर कहीं पे कोई ज्यादती हुई है तो उनको जरूर इसका शिकायत करने का हक भी है। वो अदालत में भी जा सकते हैं, जा भी रहे हैं, आपके इल्म में होगा, पेशावर हाई कोर्ट में वो गए हैं। इलेक्शन कमीशन के पास भी जा सकते हैं, आपके पास भी आ सकते हैं। अभी आपने कहा कि जी उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो अदालतें भी खुली हैं, मीडिया भी खुला है और कानूनी रास्ते भी मौजूद हैं। लेकिन नून लीग के भी तो एतराजात है, उनके एतराजात का क्या करें? जो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर नून लीग के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नवाज शरीफ के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया जाता। क्या वो निगरान हुकूमत ने बिछाना था? निगरान हुकूमत ने कुछ एक्स्ट्रा करना था? क्या करना था जो नून लीग की भी तसल्ली हो जाती कि हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? वो भी खुश नहीं है, उनके भी आधे लोग कह रहे हैं कि मिल रही है, आधे कह रहे हैं नहीं मिल रही है। देखें, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, मुझे लग ऐसा रहा है कि सब मजलूम है
तो अब अगर सब मजलूम है तो फिर जालिम कौन है? हम तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। आईनी और कानूनी तौर पर आपके इल्म में है कि निगरान हुकूमत का कोई वजीर, उनका कोई जो करीबी रिश्तेदार, बीवी, बच्चे, वो इलेक्शन में तो नहीं लड़ सकते। तो इस रेस में हमारा तो कोई घोड़ा नहीं है। ये फैसला तो इन जमातों ने करना है या पाकिस्तान के अवाम ने करना है 8 फरवरी को, जिसमें अब ज्यादा देर नहीं है। लेकिन फ्री एंड फेयर, आपको पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख लें, जब भी इलेक्शंस हुए हैं, जीतने वाला कहता है फ्री एंड फेयर हुए हैं, हारने वाला कहता है भाई धांधली हुई है। 2013 का इंतखाब भी हमें याद है, वो 35 पंक्चरों का जिक्र भी हमें याद है, वो आरओस का इलेक्शन जरदारी साहब का कहना हमें वो भी याद है। फिर 2018 में जब इमरान खान वजीर आजम बने, बाकी जमातों ने जो कहा वो भी हमें याद है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसके लिए निगरान हुकूमत क्या करेगी? क्या ऐसे इकदाम करेंगे कि हर कोई इंतखाबात से राजी हो, नताइज से राजी हो? देखें, हमारा काम जो है वो आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की मदद करना है। इलेक्शंस कितने मुनसिफाना और आज़ादाना हुए हैं, उस पर जहां जो ऑब्जर्वर्स हैं उनकी नज़र होगी, वहां आपकी नज़र भी होगी। आज के ज़माने में 25 करोड़ लोगों के मुल्क के अंदर, जहां पर लोगों के पास 15 करोड़ मोबाइल फोन हो और हर आदमी एक ब्रॉडकास्टिंग हाउस हो, उसके इस माहौल में कोई बड़े पैमाने पे कोई धांधली हो और लोगों को पता ना चले, यह मुमकिन नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि इलेक्शन में ये जो धांधली और जो माजी की आप मिसालें भी दे रही हैं, माजी में भी जब अगर ऐसी कोई बात हुई है तो वो बात छुपी नहीं है। आपने 35 पंचर्स का जिक्र किया, तो 35 पंचर्स लगाने वाले जो साहब थे, उन्होंने खुद बाद में आकर ये कहा कि ये बस ऐसे ही सियासी बात थी। उनके साथ जो लोग थे, जो उस वक्त उनके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने खुद बताया कि 2013 के जो इंतखाबात हम हारे, वो हम तो तीसरे और चौथे नंबर पर थे, तो कहीं भी कोई धांधली इस तरह की नहीं हुई कि हम इलेक्शन हारे। जहां तक 2018 के इंतखाबात की बात है, तो उसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जो यूरोपीय यूनियन की जो हतमी जो रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट, वो पढ़ लें। उसके अंदर तफसीलात लिखी हैं कि कहां कहां बेकायदगियां हुई और किस तरीके से वो इलेक्शंस जो है हुए। प्री पोल, पोलिंग डे और पोस्ट पोलिंग जो धांधली की जो किस्से हैं वो उसके अंदर लिखे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि मैंने कहा कि मुर्तज़ा साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कहा था कि अगर किसी ने इलेक्शन पर शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की तो उसके बारे में एक्शन होगा, उसको सामना करना पड़ेगा, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस फिर उसके होंगे। अब ना तो कोई एंकर बात कर रहा है, ना ही कोई सहाफी बात कर रहा है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। अब ये सारी बातें आ रही हैं सियासी जमातों की तरफ से। इवन के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब को ट्वीट करना पड़ गया कि ये इलेक्शन इल्तवा की जो बातें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुनाफी है। एमक्यूएम कह रही है कि जब तक आपका इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं होता, इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए, तब तक एमएनएस एमपीएस को मुंतखब भी नहीं करना चाहिए। तो अब जब डेट अनाउंस हो चुकी है तो फिर ये अफवाहें क्यों गर्दिश कर रही हैं मुर्तजा साहब? देखें, ये तो आप अफवाह साजों से पूछें कि वो ये अफवाहें क्यों उड़ा रहे हैं। जहां तक निगरान हुकूमत का ताल्लुक है, मुझे याद है कि जब 17 अगस्त को हमारी काबीना ने हल्फ उठाया तो उसके अगले रोज काबीना का पहला इजलास था और उसके चंद घंटों बाद मेरी पहली मीडिया ब्रीफिंग थी। और उससे पहले मेरी पहली मुलाकात जो थी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के साथ थी। और यकीनी तौर पर जो पहला सवाल मुझसे